मनसा महादेव व्रत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव जी तथा पार्वती जी विराजे हुए थे। वहां चारों ओर शीतल, मंद तथा सुगंधित हवा चल रही थी। चारों ओर वृक्ष की लताओं पर पुष्प तथा फल लदे हुए थे। ऐसे सुहावने मौसम में पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे नाथ, आज चलो चौसक खेलते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि चौसक के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए कोई मध्यस्थ होना चाहिए। महादेव जी के इतना कहते ही पार्वती जी ने अपनी माया से वहां एक बालक बनाकर बैठा दिया तथा महादेव जी ने अपने मंत्रों के बल से उसमें जान डाल दी। महादेव जी ने उस बालक का नाम अंगद रखा तथा बालक को आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर महादेव जी ने चौसक का पाशा चलाया और अंगद से पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है। तब अंगद ने उत्तर दिया कि महादेव जी आप जीते हैं और पार्वती जी हारी है। इसके बाद महादेव जी ने फिर पाशा फेंका और अंगद से पूछा कि इस बार कौन जीता और कौन हारा। इस बार भी अंगद ने वही जवाब दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारी है। इसी प्रकार तीसरी बार भी पाशा चलाकर महादेव जी ने अंगद से पूछा तो इस बार महादेव जी हार गए थे, परंतु अंगद ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर अंगद ने फिर वही पुराना रटा रटाया उत्तर दे दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारी है। चूंकि इस बार अंगद ने झूठ बोला था तो माता पार्वती जी ने अंगद को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जाए और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय अंगद को कोढ़ हो गया और वह भटकता हुआ किसी सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त महादेव जी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर अंगद ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवियों ने अंगद को बताया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं, यानी कि अपने मन तथा वाणी को वश में करके, अर्थात सभी जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही अपना मन लगाकर पूजा कर रही हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत रखा गया है। इसके पश्चात उस बालक अंगद ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। अब उन देवियों ने उत्तर दिया कि इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब अंगद ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूं। यदि आप इसकी विधि मुझे बता सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उन देवियों ने अंगद को चावल तथा सुपारी देकर व्रत करने की पूरी विधि विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण मास के पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाकर उसका डोरा बनाएं। उस डोरे की तथा महादेव जी की पूजा जब तक कार्तिक सुदी चौथ नहीं आए तब तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए, साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। जब कार्तिक सुदी चौथ आए तो उस दिन उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ तथा 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाए। इस चूरमे के लड्डू बनाकर उसके 4 समान भाग कर लें। इनमें से एक भाग महादेव जी के चढ़ाए, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को दें, एक भाग गाय को दे तथा बाकी बचे भाग का स्वयं भोजन करें। इस व्रत का उद्यापन कोई भी करे, वह चाहे राजा हो या रंक, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। यदि व्रत करने वाला मनुष्य या स्त्री चौथे भाग को पूरा न खा सके तो पहले से ही उसमें से निकालकर किसी को दे देवे। जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है, उसी प्रकार जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले और उद्यापन के पश्चात उस डोरे को जल में पधरा दे। इस प्रकार अंगद भी प्रति वर्ष मनसा महादेव का व्रत करने लगा। उसे व्रत करते करते हुए 4 वर्ष हो गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिस बालक को मैंने श्राप दिया था उसका कुछ पता नहीं है कि उसको किसी ने मार तो नहीं दिया। तब तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि वह तो जीवित है। इसके पश्चात पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे नाथ, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि मेरा वह मानसिक पुत्र फिर से मुझे मिल जाए। तब महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाकर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंग कर, उसमें 4 गांठें देकर, सुपारी पर लपेटकर, ताम्र पात्र में रखकर, उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करना। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इस व्रत का उद्यापन करना, जिसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर उसका चूरमा बनाना तथा उस चूरमे के 4 भाग करना, जिनमें से एक भाग शिवजी के अर्पण करना, दूसरा भाग ब्राह्मण को देना, तीसरा भाग गाय को तथा चौथा भाग स्वयं भोजन के रूप में ग्रहण करना।
सभी को इसी मात्रा में सामान लेना चाहिए, न तो सामान इससे अधिक होना चाहिए तथा न ही इससे कम। महादेव जी से यह विधि सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया तथा व्रत के प्रभाव से अंगद क्रोध रहित हो गया और वह अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आता देखकर पार्वती जी प्रसन्न होकर हंसने लगी तो अंगद ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखकर हंस रही थी। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम ठीक होकर मेरे पास आ गए हो। इस बात को सुनकर अंगद ने कहा कि हे माता, मैंने भी यह व्रत किया था, इसी से मेरा कोढ़ मिट गया है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है वह बता। तब उस पुत्र ने कहा कि हे जगत जननी माँ, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहां की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। पुत्र के इतना कहते ही पार्वती जी ने उससे कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तू फिर से इस मनसा वाचा के व्रत को कर। इस प्रकार अंगद ने पुनः 4 वर्ष तक यह व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला, तो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। इसलिए राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें कई देशों के राजकुमार आए। तब वहां के राजा ने एक हथिनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी, तुम देवस्वरूपा हो, तुम यह माला लो और जो भी इस राज्य को संभालने में सक्षम हो तथा राजकुमारी के लायक वर हो उसे यह माला पहना दो। किसी मामूली मनुष्य को यह माला मत पहना देना। पार्वती जी का पुत्र अंगद भी देवलोक से उज्जैन नगरी पहुंचा तो वह भी स्वयंवर देखने के लिए राजा के वहां चला गया। हथिनी ने उसे देखकर उसके ही गले में माला डाल दी। यह सब देखकर स्वयंवर में आए लोगों ने कहा कि यह तो हथिनी की भूल है, क्योंकि यह बालक कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उन लोगों ने उस लड़के को दूर हटा दिया और पुनः वह माला हथिनी को दे दी और उससे प्रार्थना की कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। परंतु दूसरी बार भी हथिनी ने उस बालक के पास जाकर उसी के गले में माला डाल दी। यह सब देखकर स्वयंवर में आए लोगों ने कहा कि यह तो हथिनी की भूल है, क्योंकि यह बालक कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उन लोगों ने उस लड़के को दूर हटा दिया और पुनः वह माला हथिनी को दे दी और उससे प्रार्थना की कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। परंतु दूसरी बार भी हथिनी ने उस बालक के पास जाकर उसी के गले में माला डाल दी। यह सब देखकर वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि हथिनी ने हट पकड़ ली है। इतना कहकर उन्होंने उस बालक को मारपीट कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया एवं पुनः हथिनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह हथिनी देवरूपी थी, इसलिए वह दरवाजे के बाहर निकली और उस बालक को ढूंढकर तीसरी बार भी उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को यहाँ से ले जाओ और बारात सजाकर इसे हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ अंगद को वहां से ले गया। इतनी देर में राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय करवा दिया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने अपने खर्चे के लिए थोड़े से गांव रखकर अपना सारा राज्य ही अपनी बेटी को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात अंगद और राजकुमारी महलों में गए। अब अंगद उज्जैन नगरी का राजा तथा राजकुमारी वहां की रानी बन चुके थे। एक दिन रानी ने राजा से पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताए। इस पर अंगद ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, भगवान महादेव मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे नहीं, आप मुझे सत्य सत्य बताइए। तब अंगद ने अपने जन्म की सारी कथा रानी को बताई कि किस तरह चौसा के खेल में साक्षी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से उसे बनाया था और महादेव जी ने अपने मंत्र बल से उसे सजीव रूप दिया। फिर पार्वती जी ने उसे श्राप दिया और इंद्राणी आदि देवियों ने उसे मनसा वाचा व्रत बताया, जिसको 4 वर्ष तक करने के फलस्वरूप वह अपने माता पिता के पास वापस पहुंचा। उसे पार्वती जी ने गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उसने अपनी माता से कहा कि उसे उज्जैनी के राजा बनने की इच्छा है। तब पार्वती जी के कहने पर उसने फिर से 4 वर्ष तक मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध अपने पिता शिवजी का व्रत किया तथा इसी व्रत के प्रभाव से आज उसे उज्जैन का राज्य और उसके जैसी रानी मिली है। इतना कहने के पश्चात अंगद ने रानी से कहा कि अब मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है, अब मैं अपने माता पिता के पास पुनः कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ।
तुम्हारी क्या इच्छा है वो मुझे बताओ, जिससे मैं तुम्हें वरदान देकर जाऊं और उसका उपाय बताकर जाऊं। इतना सुनकर रानी ने कहा कि हे महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। तब अंगद ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे व गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी पुनः कैलाश चले गए। पति की आज्ञानुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक महादेव जी का यह उत्तम व्रत किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि जा ऊपर जाकर जल की झारी ले आ, मैं दानतून करूंगी। दासी ऊपर गई तो वहां जाकर क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने रानी को जाकर जब यह बात बताई तो रानी ने तुरंत जाकर बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। रानी ने उस बालक का नाम फूलकंवर रखा। एक दिन फूलकंवर ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। तब रानी ने अपने पुत्र से कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव जी पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब फूलकंवर ने अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्युलोक में कोई नहीं मानेगा नहीं। इस पर रानी ने फूलकंवर को वह सारी कथा सुनाई जो अंगद जी ने रानी को सुनाई थी और यह भी बताया कि किस तरह से उसका विवाह अंगद जी के साथ हुआ था। परंतु चूंकि अंगद जी की मृत्युलोक में रहने की अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए, परंतु उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष तक करने के पश्चात बिना गर्भवास के ही उसने रानी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इतना कहकर रानी बोली, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चेदिराजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब रानी ने फूलकंवर से कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर, इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब फूलकंवर ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। इससे भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने चेदिराजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकंवर से कर दे। चेदिराजा ने भगवान शिव जी का कहा मानकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहां उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक बाग में जाकर आराम करने लगा। इतने में देवयोग से कोई ब्राह्मण वहां आ पहुंचा और उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उद्यापन करने का दिन है। इतना सुनते ही राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दें। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी को खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं और चूंकि आज कार्तिक सुदी चौथ का उद्यापन करना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी भी राजा जी के साथ हैं, इसलिए इतने से चूरमे से क्या होगा। इसलिए रानी ने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया, जो कि नियम विरुद्ध था। इतना अधिक प्रसाद होने से महादेव जी क्रुद्ध हो जाए और उन्होंने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया।